गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज भावना और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5। ये इस चैप्टर का हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। दो ही कॉन्सेप्ट है। पहला है कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है और दूसरा इसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप है। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस कैसे है। हमने जब ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पे हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू डिटरमाइन वेरियस थिंग्स। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की जब हमने डेफिनेशन देखी तो उसमें हम लोगों ने कहा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हमको कुछ चीजें डिटरमाइन करनी होती हैं। क्या चीजें डिटरमाइन करनी होती हैं? देखिए कि हर एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटीज उसमें होने वाली है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है पहले हमको उसको चेक करना होगा। फिर जो भी एक्टिविटीज है सिमिलर नेचर की उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद हमने देखा कि किसी की अथॉरिटी रहेगी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसका हमने डेलीगेशन किया। और लास्ट में हम लोगों ने देखना होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है। तो इसीलिए हमने इसको प्रोसेस कहा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ चेन ऑफ वेरियस फंक्शन। ये एक चेन है बहुत सारे फंक्शंस की। ऐसा नहीं है कि आपने एक फंक्शन को परफॉर्म कर दिया और आपकी ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये पूरी सीरीज है, चेन है पूरे फंक्शंस का, जिसको आपको फॉलो अप करना होता है। इसके बाद है इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन कंडक्ट विच इज डीपली अफेक्टेड बाय। भाई ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है और ह्यूमन के कंडक्ट से रिलेटेड है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी काम कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है लोग ही काम कर रहे हैं, तो उनको देखना होता है। और वो लोग ना कुछ चीजों से अफेक्ट भी होते हैं, तो कौन कौन सी चीजों से वो अफेक्ट हो जाते हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। देखिए, कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि क्या कंडीशंस प्रोवाइड की गई है उनको वर्क की। इसके अलावा द कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, कितनी इनकी कॉम्पिटेंसी है, कितनी इसकी कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। और लास्ट पॉइंट है चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यानी कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनको भी वो इससे इम्पैक्ट करती हैं, तो हमको इसको भी देखना होता है। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स, कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। भाई ऑर्गेनाइजिंग में इतनी सारी पोस्ट होती है, हमको उनको फिलअप करना होता है और सबको बता देना होता है भाई कौन किसका सुपीरियर रहेगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट रहेगा। देखिए, वेरियस पोस्ट आर एस्टैब्लिश्ड। ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी पोस्ट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निकाल दी जाती है, डिपेंड करता है क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है। फिर डिफाइंस हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट, कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, वो डिफाइन कर दिया हमने। उसके बाद वेरियस पोस्ट आर मोस्टली परमानेंट। यहाँ पे जो मोस्टली पोस्ट होती हैं वो परमानेंट ही होती हैं, इसीलिए हम इसको स्टैटिक एलिमेंट भी कहते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर होता है ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स कवर अप हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कि ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो ये चीजें सारे रिलेटेड हैं और एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर अप हो जाएंगी और आप अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा। देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है और अपने काम को डिवाइड करना होता है। पहले आप देखिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है और आपने उसको फिर डिवाइड कर दिया। देखिए, टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। जितना भी आपका काम है आपने इसको अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। यानी कि पहले आपने एक्टिविटीज देखी कौन कौन सी आपकी परफॉर्म करनी है, फिर उनको डिवीजन ऑफ वर्क में डाल दिया। देखिए, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिया है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की एक अलग से एक्टिविटी आपने बना दी, एक प्रोडक्शन की बना दी, रिसर्च की, एडवर्टाइजमेंट की, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, सेल्स करनी है, अकाउंट का मेंटेनेंस करना है, एम्प्लॉयज को देखना है। ऐसी बहुत सारी अलग एक्टिविटीज हो सकती है, आपने सबको सेग्रीगेट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट्स बना देना। भाई जो भी एक्टिविटी हमारी सिमिलर होगी उनको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। जैसे कि देखिए, एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर एंड असाइन टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जो मैंने आपको बोला कि भाई सेम एक्टिविटीज को आपने ग्रुप बना के एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए परचेज के लेते हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स आपका आ जाए, जो भी चीजें परचेज से रिलेटेड आइटम्स में आती हैं वो आपने उसमें डाल दी। ऐसे ही अगर आप बात करें मार्केटिंग की तो एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर आएगा, सेल आएगा। अगर आप फाइनेंस की बात करो तो फाइनेंस का अरेंजमेंट हो गया, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का हो गया। तो ऐसे ही आप डिपेंड करता है आपका नेचर क्या है और आपने सिमिलर एक्टिविटीज को सिमिलर चीजों में डाल दिया और उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज।
भाई इतनी सारी पोस्ट होंगी तो आपको सबको काम भी तो डेलीगेट करना होगा, आपको बताना होगा कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जिसको आपको फुलफिल करना है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड, वही हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो भी पोस्ट पे वो काम कर रहा है तो उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफाइन कर देनी होती है कि ये पोस्ट पे अगर जो भी इंसान रहेगा उसको ये काम करना है। इसके बाद while assigning these duties, यानी कि इन ड्यूटीज को असाइन करते टाइम में इट इज इम्पोर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी नेचर ऑफ वर्क है उसको मैच करना है किससे, एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सन, यानी कि जो भी पर्सन है उसकी क्या वो कैपेबिलिटी है, क्या वो जो भी काम आप उसको असाइन कर रहे हो वो कर पाएगा, एंड टू होम द वर्क इज गिवन, यानी कि जिसको भी आप काम देना चाह रहे हो, जो भी काम आप देना चाह रहे हो वो उसके बस की है करना या नहीं। मान लीजिए एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट वाले बंदे को आपने दे दिया मार्केटिंग का काम, तो वो नहीं कर पाएगा। मार्केटिंग वाले को परचेज का काम दे दिया तो ऑब्वियस बात है वो नहीं कर पाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस इंसान की क्या कैपेबिलिटी है और क्या वो उस काम को कर पा रहा है या नहीं, उसी हिसाब से उसको असाइन करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने बस आंख बंद करके असाइन कर दिया, तो ये चीज बहुत ध्यान से करनी होती है। उसके बाद है आपका स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है ये आपको अच्छे से डिफाइन करना होता है। देखिए, एवरीबडी शुड नो एज टू हु इज हिज सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, भाई जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं वो अपने सुपीरियर को भी तो रिपोर्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।